वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 415 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 415 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सोचिए तो क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। लाहौर बनाई थी या दिल्ली? लाहौर ही थी। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, जिसको बाद में पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम कौन है, तो इल्तुतमिश है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। क्या नाम दिया जाता था इसको? तुर्कान ए चहलगानी। तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। आगे एक बंदा आएगा, इस तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर देगा। कौन होगा वो? चलिए बताइए। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश निम्नलिखित में से किसने किया था? बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई और हो सकता है। बलबन ने समाप्त कर दिया था तुर्कान ए चहलगानी को। लाने वाला कौन? इल्तुतमिश। तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्यौहार को प्रारंभ किया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं। नवरोज त्यौहार किसने प्रारंभ किया था? किस दिल्ली सुल्तान ने? बलबन ने प्रारंभ किया था। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। ऑप्शन नंबर बी। तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 84 वर्षों तक राज किया था। इस वंश के संस्थापक जो थे वो गुलाम थे, इसलिए इसे राजवंश न कहकर सिर्फ वंश ही कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक यानी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। देखिए, घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। करेक्ट मतलब गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, ये सब प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, जलालुद्दीन ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक है वो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया था? कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था।
कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से विवाह किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। करेक्ट है क्या? दूसरा वाला करेक्ट है, पहला करेक्ट है क्या? 1518 या 1548 है? 1518 ही है। पूछ लेते हैं जोड़े मिलाने के लिए कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? देखिए, शिक्षा तो इनकी वाराणसी में हुई थी, जन्म हुआ था इनका प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो रामानंद का जन्म हुआ था सन 1299 ईस्वी में प्रयाग में, और इनकी शिक्षा हुई थी प्रयाग तथा वाराणसी में। प्रयाग और वाराणसी में, जन्म प्रयाग में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद मत को स्थापित किया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद मत को स्थापित किया था और श्री संप्रदाय के संस्थापक थे, जो प्राचीन नाम है, बाद में ये रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो श्री संप्रदाय जो है वो अति प्राचीन नाम है। अब इस संप्रदाय को इसके प्रमुख आचार्य के नाम यानी रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। श्री संप्रदाय यानी रामानुज संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव के 4 संप्रदायों में से एक है। यह शास्त्रीय मत है कि इसकी उत्पत्ति लक्ष्मीनाथ एवं श्री महालक्ष्मी जी की इच्छा से हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है इसका, दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। बताइए कौन सा करेक्ट है? दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। 2014 में यूपीएससी दादू दयाल को लेकर प्रश्न कर चुकी है, 13 में की है, 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उपरोक्त मतलब इसकी एक्सप्रेशन देख लीजिए। देखिए, दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और उनका संबंध है धुनिया जाति से। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए जो है, अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए जो है इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की, दादू दयाल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? रैदास बनारस के रहने वाले थे। रैदास दादू दयाल के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास के पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। रैदास ने रायसीदास संप्रदाय की स्थापना की थी। कोई एक पक्का गलत है। रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की, करेक्ट है। रैदास के पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था, ये भी करेक्ट है। रैदास बनारस के रहने वाले थे, ये भी सही है। रैदास दादू दयाल के 12 शिष्यों में से एक नहीं थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। बाकी सारे विकल्प सही हैं, दादू दयाल के नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शून्य संपादने निम्नलिखित में से किसका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? बताइए। शून्य संपादने किस संप्रदाय का प्रमुख या मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? लिंगायतों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मठ, सामने है उनकी अवस्थिति। ताबो मठ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, हेमेस लद्दाख में, तवांग मठ सिक्किम में, रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम के गंगटोक में। देखिए, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख में, करेक्ट है। हेमिस नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। रुमटेक मठ भी गंगटोक सिक्किम में सही है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी गलत है इसका। तो तवांग देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक शहर भी है और तवांग ज़िले का मुख्यालय भी है। ठीक है,
तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। तवांग की जो उत्तर पूर्वी दिशा है उसमें है तिब्बत, जो दक्षिण पश्चिम है उसमें भूटान है, और जो दक्षिण पूर्व है उसमें पश्चिमी कामेंग जिला इसका पड़ता है। तवांग तवांग हिमालय की तराई में समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है? 3500 मीटर की ऊंचाई पर। अगर अरुणाचल प्रदेश कोई घूमा होगा आप में से तो देखा होगा आपने तवांग मठ, हिमाचल गया होगा तो रुमटेक मठ देखा होगा। मोनास्ट्री बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। और वहाँ के लोग भी जो गाइड वाइड होते हैं घुमाते हैं वो भी मोनास्ट्री कहकर संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जौनपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने बसाया था? एक जौनपुर शहर बड़ा पूछा जाता है, एक आगरा शहर बड़ा पूछा जाता है। तो आगरा शहर तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। जौनपुर बसाया था उसने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जोना खां की स्मृति में। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे। ये प्रश्न इस तरह के सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।